नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय सनातन चैनल के दूसरे एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, उसी संदर्भ में आज हम सनातन के प्रमुख ग्रंथों के बारे में बातें करेंगे। ये मुख्यतः दो कैटेगरीज में है। पहला है श्रुति प्रमाण। श्रुति वो ज्ञान है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सृष्टि के आरंभ में तप के द्वारा ईश्वर से प्राप्त किया, इसलिए इन्हें ईश्वरीय ज्ञान और अपौरुषेय भी कहते हैं। ये अनादि हैं और हर सृष्टि के आदि में ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को प्रदान करते हैं। इनमें मुख्यतः वेद और उपनिषद आते हैं। वेद संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों को 4 भागों में संकलित किया गया है, जो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब प्रश्न ये है कि ईश्वर सृष्टि के आरंभ में ये ज्ञान क्यों देते हैं, इसकी क्या जरूरत है। तो जैसे ईश्वर ने हमारे लिए धूप, हवा, पानी, भोजन इत्यादि प्रदान किए हैं, वैसे ही ईश्वरीय ज्ञान भी प्रदान करते हैं, ताकि मनुष्य अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक चीजों को समझ सके और उसके अनुरूप व्यवहार करे। वेदों में ही उपवेद भी आते हैं, जैसे आयुर्वेद और धनुर्वेद। आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं कि कौन से औषधि हमारे किस रोग के लिए उपयोग में लाया जाए, और धनुर्वेद में शस्त्रों से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं। श्रुति प्रमाण के दूसरे भाग में आते हैं उपनिषद, जिन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। ऐसा उल्लेख है कि कुल 108 उपनिषद हैं, पर जिन्हें प्रमुख और प्रमाणिक माना गया है वो 11 हैं। वो हैं ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। उपनिषद में वेदों के ज्ञान को बहुत सरल भाषा में कथाओं के द्वारा और प्रश्नोत्तरी के द्वारा बताया गया है। अब दूसरी कैटेगरी के जो टेक्स्ट हैं, जो ग्रंथ हैं, उन्हें हम स्मृति प्रमाण कहते हैं। ये वो कथाएं, बातें और ज्ञान हैं जो पीढ़ियों से सुने सुनाए जाते हैं। इनमें कुछ इतिहास हैं, जैसे रामायण और महाभारत, और कुछ पुस्तकें हैं जो वेद व्यास और दूसरे ऋषियों द्वारा लिखी गई हैं, जिन्हें हम पुराण कहते हैं। टोटल 36 पुराण हैं। 18 मुख्य पुराण या महापुराण भी कहते हैं, और 18 उपपुराण। पुराणों के अध्ययन करने से यह पता चलता है कि ये विशेष कल्प के आधार पर लिखी गई है। इनमें कुछ कथाएं सच भी हो सकती हैं, पर ज्यादातर कथाएं या तो मेटाफोरिकल यानी रूपक हैं, स्टोरीज या इंटरपोलेटेड सेक्टेरियन स्टोरीज हैं। सनातन या हिंदुइज्म में जो डिवीजन आया है वो इन्हीं पुराणों के कारण आया है, क्योंकि लोगों ने इनको सर्वोच्च प्रमाण मान के कई मत संप्रदाय बना लिए हैं, और वो अपने आप को उसी मत संप्रदाय से आइडेंटिफाई भी करते हैं। जबकि सच ये है कि ग्रंथों की प्रामाणिकता के हिसाब से पुराणों का स्थान सबसे नीचे है। इनमें से काफी लोग वेद विरुद्ध बातें भी करते हैं। इनकी वजह से ही लोग हिंदुओं पे प्रश्न उठाते हैं कि तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता भगवान हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करूंगा, बल्कि इंसिस्ट करूंगा कि आप सब लोग थोड़ी पढ़ाई तो जरूर करें, और पढ़ने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने का भरसक प्रयास करूंगा, और हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। सनातन पे चर्चा करते रहेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स, दूसरे टॉपिक्स पे चर्चा करते रहेंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।